Good morning students. Today in this video we are complete the book reading of Sanskrit subject chapter 6 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टूडेंट्स आप मेरे साथ पढ़ेंगे और इसका अर्थ भी समझने का यहीं पर प्रयास करेंगे। देश रत्नम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारतस्य प्रथमः राष्ट्रपति आसीत्। अर्थात देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तस्य कार्यकाल प्राय 10 वर्षाणय आसीत्। उनका कार्यकाल 10 वर्ष का था। तस्मिन् समय देशस्य उत्तमा प्रगतिरासीत्। उनके समय में जब वो राष्ट्रपति थे उस समय देश की उत्तम प्रगति हुई थी। राजेंद्र प्रसाद से जन्म 1884 तमे ईस्वीये दिसंबर मासस्य तृतीय दिनांके बिहारस्य सारणमंडले जिरादेई ग्रामो अभवत्। अर्थात राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 ईस्वी को दिसंबर महीने के तृतीय दिनांक माने तीन तारीख को बिहारस्य सारण मंडले बिहार के सारण मंडल में जिरादेई गांव में हुआ था। शिक्षा या प्रारंभिक कालात एवं एतो अतीव मेधावी आसीत्। शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो प्रारंभिक शिक्षा से ही अर्थात जब वह पढ़ने जाते थे प्रारंभिक शिक्षा से ही एवं येसु अतीव मेधावी वो अर्थात वो बहुत ही मेधावी थे। अर्थात शिक्षा के आरंभिक काल से ही वो बहुत ही मेधावी बहुत तेज थे। 1900 तमे ईस्वीये इंट्रेंस परीक्षायाम एषः संपूर्ण कोलकाता विश्वविद्यालय प्रथम स्थानम लभत। अर्थात 1900 ईस्वी में इंट्रेंस नामक परीक्षा में यह संपूर्ण कोलकाता विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अर्थात कोलकाता विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान को प्राप्त हुआ। सह MAML परीक्षों परी सर्वप्रथम स्थानम प्राप्तवान। इन्होंने इस MAML परीक्षा में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया। सर्वे तस्य योग्यतया विद्वत्या च मुग्धा आसन। सभी लोग इनकी योग्यता से इनकी विद्वत्ता पर मंत्रमुग्ध थे। शिक्षा समाप्य सह अदौ कोलकातायाम ततः पटना नगरे उच्च न्यायालय अधिवक्ता हुआ। अर्थात अपनी शिक्षा समाप्त करने के पश्चात यह कोलकाता में और फिर उसके बाद पटना नगर के उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हो गए। अर्थात अधिवक्ता का काम करना शुरू कर दिया। अधिवक्तृषु तस्य प्रतिष्ठा उत्तमा। अर्थात अधिवक्ताओं में अर्थात वकीलों में इनकी प्रतिष्ठा सबसे उत्तम थी। धनार्जनम अत्यधिकम चास्ताम और धन का अर्जन भी बहुत अधिक था। पर हम आप सभी लोग जानते हैं लेकिन महापुरुषाणाम जन्म आत्मसुखाय न भवति। अब महापुरुषों का जन्म जो होता है अपने सुख के लिए नहीं होता है। महापुरुषास्तु सर्वेषां सुखाय। अर्थात जो महापुरुष होते हैं वो अपने सर्वेषां सुखाय माने सभी सुखों को छोड़ करके हिताय च जीवन्ति। अर्थात वो दूसरों के हित के लिए जीवित रहते हैं। 1917 तमे ईस्वीये बिहारस्य 1917 ईस्वी में बिहार की चंपारणे गांधी महोदय से आंग्ल शासन से विरोधी आंदोलन प्राप्तवान। अर्थात 1817 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने बिहार के चंपारण जिले में आंग्ल शासन से विरोधी अर्थात अंग्रेजी शासन के विरोध में आंदोलन प्रारंभ किया। तदा राजेंद्र महोदय तस्य शिष्य अभवत्। तभी उसी समय महात्मा गांधी के संपर्क में आकर के और राजेंद्र प्रसाद उनके शिष्य बन गए। तेन अधिवक्तु पदम धनार्जनम च परित्यक्तम देश सेवायाम च व्रतम स्वीकृतम। अर्थात उन्होंने अधिवक्ता पद को त्याग करके धन अर्जित करना छोड़ करके देश सेवा का व्रत इन्होंने स्वीकार कर लिया। अर्थात उन्होंने अपना सारा समय अपना संपूर्ण जीवन देश सेवा के लिए न्यौछावर कर दिया। 1934 तमे ईस्वीये यदा बिहारे भीषण भूकंप आगत। 1934 ईस्वी में जब बिहार में भीषण भूकंप आ गया था तदा सहमति जनसेवा मकर। तब उन्होंने बिहार की जनता का बहुत भारी मात्रा में बहुत मेहनत करके बहुत भारी मात्रा में उन्होंने उनकी सेवा की। भारतस्य स्वतंत्रता संग्राम में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में गांधी महोदयस्य अनुयायी राजेंद्र महोदय विशिष्ट आसीत्। अर्थात स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी के अनुयायियों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था। सहनिष्ठावान
वह निष्ठावान थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उत्साही भी थे, परिश्रमी भी थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन ने, 1942 ईस्वी से भारत मुंच आंदोलन ने, अर्थात 1921 ईस्वी में गांधी जी द्वारा प्रारंभ किए गए असहयोग आंदोलन में, 1942 ईस्वी में भारत मुंच भारत छोड़ो आंदोलन में, स्वतंत्रता आंदोलनेषु और अन्य स्वतंत्रता आंदोलनों में सह बहुवारम कारावासम अपि असहत, वह कई बार जेल भी गए थे। 1947 ईस्वी में यदा देश स्वतंत्रो अभवत्, जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया, तब राजेंद्र महोदय, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम खाद्य मंत्री अभवत्, तब यह प्रथम खाद्य मंत्री बने हुए थे। ततः स देशस्य प्रथम राष्ट्रपति पदम अलंकृत, उसके बाद उन्होंने देश के प्रथम राष्ट्रपति पद को भी अलंकृत किया। 28 फरवरी 1963 तमे ईस्वी तस्य देहावसान अभवत्, अर्थात 28 फरवरी 1963 ईस्वी में इस महापुरुष का देहावसान हो गया, अर्थात निधन हो गया। राजेंद्र प्रसाद स्वभावेन सरलः मधुरभाषी च आसीत्। अब इसमें देखेंगे, इस पैराग्राफ में आपको बताया गया कि यह कैसे, इनका स्वभाव कैसा था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का स्वभाव स्वभाव से बहुत ही सरल थे, मधुरभाषी थे, मीठा बोलने वाले थे। सह भारतीय संस्कृति, वह भारतीय संस्कृति के प्रशंसक थे, अर्थात भारतीय सभ्यता को मानने वाले थे, इसका प्रशंसक थे। और संवर्धक से आसित, और ये इतना ही नहीं, यह भारतीय संस्कृति का संवर्धन करने वाले भी थे। सरलम जीवनम उच्च, इनका जीवन सरल था, जीवन उच्च विचार, अर्थात यह उसी सिद्धांत पर चलते थे, सादा जीवन और उच्च विचार के सिद्धांत पर चलते थे। इत्येतस्य सह प्रत्यक्षम उदाहरणम आसीत्, और इस विचारधारा की यह प्रत्यक्ष उदाहरण थे, अर्थात सादा जीवन और उच्च विचार, इस उदाहरण के लिए प्रत्यक्ष उदाहरण थे। तेन आजीवनम भारतीयम वस्त्रम धारितम, यह पूरे जीवन भारतीय परिधान को धारण किए। भारतवर्ष में जो परिधान लागू है, भारतवर्ष की परंपरा के अनुसार जो वस्त्र वेशभूषा है, उसको इन्होंने धारण किया। सत्य सरलता च तस्य जीवन मंत्रो, सत्य, हमेशा सत्य पे चलना, सत्य बोलना और हमेशा सरल स्वभाव रखना इनके जीवन का मंत्र था। एतस्य महापुरुषस्य महती देश सेवाम उत्तमः च चरित्रम सर्वे रैवस्माभि अनुकरणीयम में वास्ति, अर्थात एतस्य, इस प्रकार से महापुरुष, इस महापुरुष का महती सेवा उत्तम, जो इन्होंने देश की सेवा की या भारी मात्रा में अधिक देश की जो सेवा की, उत्तम चरित्र था इनका। यह जो इनका देश सेवा और उत्तम चरित्र जो है स्मारक भी, अर्थात हम सभी लोगों के लिए भी अनुकरणीय है।